नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कनाडा पीआर से रिलेटेड एक सीरीज़ शुरू की है। उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। हमने उसमें डाला हुआ है कि कैसे आप कनाडा की पीआर ले सकते हैं, कैसे आप अपने पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आज हम बात करेंगे कि आप कनाडा की पीआर आउटसाइड कनाडा से कैसे ले सकते हैं। अगर आप कनाडा एक बार भी नहीं गई, ना वहाँ पे आपने कभी एज ए टूरिस्ट विजिट किया है, ना ही आपने वहाँ पे पढ़ाई की है, ना ही वहाँ पे आपने कभी कोई काम किया है, लेकिन फिर भी क्या आपके लिए चांसेस हैं 2026 में कि आप कनाडा की पीआर आउटसाइड कनाडा से ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल चांसेस हैं। 2023 से पहले ये बिल्कुल आम बात थी कि बहुत से लोग इंडिया से भी और अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत से लोग ऐसे जाते थे कनाडा की डायरेक्ट पीआर लेके विदाउट, जो कभी कनाडा गए ही नहीं। लेकिन 2023 के बाद ये सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया। कनाडा ने उन लोगों को प्रायोरिटी देना शुरू किया जो कनाडा में पिछले 4 साल से 5 साल से एज ए स्टूडेंट रह रहे हैं, यहाँ पे वर्कर एज ए वर्कर वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जिन्होंने कनाडा की इकोनॉमी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। हुआ कि जो कनाडा के अंदर लोग रह रहे थे उनको प्रायोरिटी देने से ऐसी ऐसी ट्रेड निकल के सामने आई जिनमें पीआर सिर्फ तभी पॉसिबल थी जब आप कनाडा में हो। तो आउटसाइड कनाडा से पीआर लगभग बहुत मुश्किल हो गई है। लेकिन क्या अभी भी ऐसे रास्ते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसे रास्ते रास्ते बहुत हैं कि आप अभी भी कनाडा की पीआर आउटसाइड कनाडा से ले सकते हो, इंडिया से ले सकते हो। इस वर्ल्ड में आप किसी भी कंट्री से हो तो वहाँ से आप कनाडा की पीआर बड़े ईजिली ले सकते हो। ये राह मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम आगे इस वीडियो में ऐसे कई रास्तों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको कई ऐसे पाथवे के बारे में बताऊंगा कि जिससे आप कनाडा की पीआर आउटसाइड कनाडा से भी ले सकते हो। चलिए मैं अब आपको उन पाथवे के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप आउटसाइड कनाडा से भी अपनी कनाडा की पीआर ले सकते हैं। सबसे पहले आपको एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल होना होगा। एक्सप्रेस एंट्री क्या है? एक्सप्रेस एंट्री एक पाथवे है जिसके अंडर बहुत सी कैटेगरी आती हैं जिनमें आप अप्लाई करके कनाडा की पीआर ले सकते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेस एंट्री के अंडर मेनली 3 कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले आती है कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। इसके आमतौर पर डरा आते रहते हैं, लेकिन हम इसके लिए एलिजिबल नहीं होते जो लोग आउटसाइड कनाडा हैं, क्योंकि इसका मेन कारण है इसके लिए आपको कनाडा का एक्सपीरियंस या वहाँ की स्टडी चाहिए होगी। तो जो लोग कनाडा कभी गए नहीं तो इस कैटेगरी के अंडर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो दूसरी कैटेगरी आती है वो होती है एफएसडब्ल्यू, जिसे बोलते हैं फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। और तीसरी आती है एफएसटी, फेडरल स्किल्ड ट्रेड। आज हम बात करेंगे एफएसडब्ल्यू के बारे में, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। ये कैटेगरी क्या है कि इसके अंडर आप अप्लाई करके आउटसाइड कनाडा से अपनी पीआर ले सकते हो, लेकिन इसमें कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है, वो सबसे पहले आपको पूरा करना पड़ता है। इसमें एक क्या है कि 100 नंबरों का ग्रुप होता है, उसमें से आपको एलिजिबिलिटी के लिए 67 नंबर लेने होते हैं। जो ये 67 नंबर होते हैं ये बड़े ईजी होते हैं। इसमें आपके एज के नंबर काउंट होते हैं, आपके एक्सपीरियंस के नंबर काउंट होते हैं, आपकी जो स्टडी की है उसके नंबर काउंट होते हैं, आपके जो आइलेट्स पीटी या जो आपने फ्रेंच में आपने जो भी टेस्ट दिया है उसके नंबर काउंट होते हैं, और आपने जो फंड मेंटेन किए हैं उसके भी नंबर काउंट होते हैं। इसमें बड़ा मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि आपको CLB 6 रिक्वायर्ड होता है। और आप इसके अंडर जो भी नो कोड की जॉब आती हैं, जैसे टीयर 0 1 2 3 के अंडर जो भी जॉब आती हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं। और जब इसकी एलिजिबिलिटी आप क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं तो इसके अंडर जो भी आपकी जो जो भी इसके अंडर सब कैटेगरीज या ट्रेड आती हैं उनको लिए आप एलिजिबल होते हैं। और इसमें कम से कम 6 से 12 मंथ का टाइम लगता है आपको डायरेक्ट पीआर लेने के लिए। एफएसडब्ल्यू में सबसे अच्छी और मेन बात क्या है कि आपको इस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए कनेडियन एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, और ना ही वहाँ पे किसी एजुकेशन की ज़रूरत है। आप आउटसाइड कनाडा से बैठ के भी बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंडर जब आप एफएसडब्ल्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो इसके अंडर जो भी कैटेगरीज आती हैं जैसे हेल्थ केयर, ट्रकिंग और आईटी इंडस्ट्री, तो आप उसमें बड़ी आसानी से अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। और एक सबसे जो मेन कैटेगरी आती है वो होती है फ्रेंकोफोन की। फ्रेंकोफोन क्या होता है कि वो ऐसे लोग जो फ्रेंच बोलते हैं और फ्रेंच के ड्रॉ को टारगेट करते हैं, उनके लिए बड़ा इजीली पीआर हो जाता है, क्योंकि उनकी सीआरएस एक्सपेक्टेड जो सीआरएस है वो लगभग 380 से लेकर 440 के बीच में रहती है, जबकि आपको पता है कि एक्सप्रेस एंट्री की जो इस समय पीआर है वो 520 के आसपास जा रही है। तो फ्रेंकोफोन में अप्लाई करने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी होती हैं। सबसे पहले तो आपको जो फ्रेंच का एग्ज़ाम होता है उसे बोलते हैं NCLC, उसमें लेवल 7 लेना पड़ेगा। अगर आपके चारों टेस्ट होते हैं उनमें फ्रेंच में लेवल 7 आ जाता है और उस कैटेगरी में आप एलिजिबल हो जाते हो एफएसडब्ल्यू के अंडर अप्लाई करने के लिए, तो आप उसके अंदर जो भी नो कोड आते हो तो उसमें आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। इस एफएसडब्ल्यू में पीआर लेने के लिए आप में जो टाइम है वो लगभग 6 से 12 मंथ का लगता है। अब बहुत से लोग हमसे प्रोविडेंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के बारे में भी पूछते हैं। उसके अंडर भी काफ़ी पाथवे आते हैं जिनके थ्रू आप अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हो, जैसे अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम और RCNIP। लेकिन
इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम का लिंक है, उनको फॉलो कर लें। हमारे चैनल पे ऐसी अपडेट आती रहेंगी। थैंक यू।